हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी जो बीएड एग्ज़ाम के लिए। तो बीएड एग्ज़ाम में हम लोग 4 या नहीं तो आज 5 भी नहीं, आज सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि बीएड एग्ज़ाम में चाहे वो एलिजिबल क्राइटेरिया हो या एग्ज़ाम पेपर हो, बुक हो, मटेरियल हो, उसके बाद प्रीवियस पेपर हो, उसके बाद ये भी नहीं एग्ज़ाम सेंटर हो गया, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद पूरा टेस्ट पेपर सिलेबस और उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसका मार्क कि कितना क्वेश्चन कितने चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन आता है, क्या आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें जो है इस वीडियो में बात की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम से पहले उसका सिलेबस हमें जानना ज़रूरी है। और जामिया का एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, अभी आप जाइए जामिया का पिछला जो 2020 का पेपर हुआ उसमें आप देखिए कि प्रीवियस पेपर का क्या इम्पोर्टेंट रहा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक तो प्रीवियस पेपर मटेरियल एंड जो नोट्स हमने प्रीवियस पेपर से बनाए हैं उस पे ध्यान देना होगा आपको। और बुक तो आपको लेने होंगे, जो रेफरेंस जो हर एक स्टूडेंट लेता है उस बुक को लेना होगा। आपके घर वाले बुक से काम नहीं चलेगा। शफीक रहमान की एक बुक आती है बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की, उसको आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं। शफीक रहमान नाम है उनका बुक आता है, राइटर नेम मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ढूंढ सकते हैं। आप खुद एक टीचर की तरह आप टीचर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो टीचिंग करते हैं उनका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बीएड की एलिजिबल क्राइटेरिया है वो देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। तो नॉट लेस देन 50% मार्क्स, तो आपको 50% मार्क्स से नीचे नहीं लाना है, ठीक है। फिर बैचलर डिग्री एट स्कूल टीचिंग, मतलब ये क्या है कि बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इज नॉट लेस देन 50% मार्क्स। अब ये बोल रहा है कि बैचलर डिग्री यहाँ पे दूसरे वाले पे देखिए, यहाँ पे दूसरे वाले पे कि बैचलर डिग्री स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 45 मार्क्स एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स होना आपका चाहिए। मतलब कि 45% से नीचे नहीं और 50% तो होना ही चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री में तो बोला है एप्लीकेशन के लिए ये सब इसी तरह, मतलब कि 45 से 50% परसेंटेज आपका होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते, यही चीज़ सब में दे रखा है जैसे कि फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब चीज़ों में यही बोल रखा है कि आपका जो होना चाहिए वो 45 से 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे अब यहाँ पे देख सकते हैं जामिया बीएड एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। जामिया बीएड एग्ज़ाम सेंटर तो हर जगह मतलब कि जामिया का जो एग्ज़ाम सेंटर है पटना है, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ मेघालय साइड भी है, तो बहुत सारी जगहों पे है। लेकिन जामिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यहाँ जो है दिल्ली में ही कंडक्ट कराते हैं, कैंपस में ही कंडक्ट कराते हैं, मेनली एट जामिया मिलिया इस्लामिया एंड कैंपस, ठीक है। तो वो ज़्यादातर ही कैंपस में चाहती है कि यहाँ बच्चे स्टूडेंट आए जो आबोहवा का मजा ले, जिससे उनको क्या होगा कि उनको जामिया दिखेगा। अब देखिए यहाँ सीन जो दिख रहा है आपको, ये जामिया का सीन है, ठीक है। तो ये बेहतर है कि उनको बुलाया जाए यहाँ पे, ठीक। अब आपका मेन चीज़ स्टार्ट हुआ है जामिया बीएड इंट्रेंस सिलेबस, ठीक है, जामिया बीएड इंट्रेंस सिलेबस, ठीक है। और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बताना है, एक जामिया बीएड इंट्रेंस सिलेबस और एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। तो सिलेक्शन जो कैंडिडेट का होता है वो किस पे होता है, रिटन टेस्ट पे एंड इंटरव्यू पे। दो चीज़ों पे स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन कंफर्म हो पाता है। पहला तो हो गया रिटन टेस्ट जो 170 मार्क्स का होता है, और जो 30 मार्क्स होता है वो इंटरव्यू होता है, जो आपका बिहेवियर, पहनावा, बोलने का तरीका, उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स दिया जाए, ठीक है। तो वो मैंने एक वीडियो बना रखा है इंटरव्यू के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी नया नया में मैंने एक वीडियो बनाई इंटरव्यू के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू में 25 या 20 नंबर तो मिल ही जाता है। आप सही है, बोलने का तरीका अच्छा है, क्योंकि आप भाई एक शिक्षक की नौकरी का तैयारी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको तो बोलने का लहजा का तरीका होना चाहिए कि किस तरह से आपको बात करना है दूसरे लोगों से, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट है, तो मतलब कि आप रिटर्न टेस्ट देंगे,
तो उसमें क्या है कि आपसे 170 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको छूना ही है। मतलब 100 क्वेश्चन तो बहुत कम हो गया, 120 के हिसाब से लेना है यहाँ, और 30 नंबर 20 नंबर यहाँ आपको मिल जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए क्या है कि सीट कम होते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हर साल 10,000 से कम 10,000 तो फॉर्म गिर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो है कि हमारा सिलेक्शन जामिया में हो जाए। तो उसके लिए मैं जो जो मटेरियल और जो जो आपको बता रहा हूँ वो आप एक कॉपी पे लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज वाला है 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। और सब्जेक्ट कंप्रीहेंस टेस्ट है जो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन टेस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कंप्रीहेंशन मतलब जो इंग्लिश वाले में ले रहा है, जो हिंदी ले रहा है, जो संस्कृत ले रहा है, उर्दू ले रहा है, फारसी ले रहा है, अरबी ले रहा है, जो भी आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उससे जो है 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट से 75 नंबर का आएगा। और लैंग्वेज से जो है आपको 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब मार्क्स का। आपको मिनिमम जो है 33 मतलब 33% मार्क्स जो है ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट नेसेसरी टू द कैंसिल फॉर इंटरव्यू। तो मतलब आपको 33% मार्क्स जो है तीनों में लाना होगा, तभी आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल्स में समझ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हम लोग बहुत ही डिटेल्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ जनरल एबिलिटी टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, मतलब कि चॉइस आइटम ओनली। द टेस्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड मतलब इंग्लिश मीडियम ओनली, द एरिया कवर्ड बाय इन टेस्ट एरिया। मतलब इसमें जो है आपको जो है इंग्लिश मीडियम ओनली होगा और ये चॉइस आइटम्स ओनली होगा। फिर कौन से, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब कि वही चॉइस आइटम के लिए ही बोला है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपको यहाँ मैं देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ पूछी जाएगी। 25 नंबर का जो होगा, 25 मार्क्स का जो होगा, जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे हो गया ना कि उसके माता के पिता के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि दाएं और वो बैठा है बाएं और वो, तो वो रीजनिंग में ही आ जाता है थोड़ा बहुत। और जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया JA 25% मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप कितने समाज से अवेयरनेस हैं, जागरूक हैं, उसके बारे में तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 25 नंबर जो मार्क्स आपके आएंगे वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे। जनरल अवेयरनेस में 2 चीज़ें होता है, GK प्लस करंट अफेयर्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में आप सामाजिक से कितना जागरूक हैं, मतलब आप न्यूज़पेपर क्या पढ़ते हैं, ये सब के बारे में आपको बताना है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब किस टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा कि जितने बच्चे हैं यहाँ हैं वो है, किससे पढ़ाएंगे आप, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है हिंदी उर्दू इंग्लिश रहेगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो मतलब कि 2 चीज़ आपको होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा शॉर्ट आंसर में, 25 वर्ड में 20 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ दे रखा है कि आपको कैसे समझना है। ठीक है, इस पे मेन मुद्दा पे बात हो रही है कि जामिया एंट्रेंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कम से कम 10 से 20 ईयर्स प्रीवियस पेपर जो है सॉल्यूशन शेयर विद अस। तो मतलब ये आपको है कि यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, और जो है आप 10 से नहीं 5 से 10 साल का जो है प्रीवियस पेपर आपको हल कर लेना चाहिए। BEd एग्ज़ाम का हो या बैचलर डिग्री हो, BSc हो, BA हो, ठीक है, BCom हो या BTech वाला हो या डिप्लोमा वाला हो या स्कूल वाला हो, कोई भी पेपर आप देना चाह रहे हैं तो उसमें से 5 से 10 साल का जो प्रीवियस पेपर है वो आपको हल करने लेना चाहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करो, लाइक करो या सब्सक्राइब करो एंड शेयर करना मत भूलना। फिर से इस चैनल को बेहतर बनाओ, और मेरा काम है आपको दिशा बताना और आपका काम है उस दिशा पे चलना और उसको सही तरीके से फॉलो करना। टाइम टेबल बनाना बहुत आपको ज़रूरी है, तो टाइम टेबल के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं किस तरह से टाइम टेबल बनाएं। जो जॉब कर रहे हैं, BEd के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको कम से कम 8 घंटा समय मिलता है, उसमें किस तरह से आप टाइम टेबल बनाएं कि आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सके। तो और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।